वेलकम फ्रेंड्स टू @camera.com चैनल। आज की कुछ एक अपडेट्स आपको शेयर करनी है। सबसे पहली अपडेट जो है वो ZV-20 कैमरे के बारे में है। दैट वी हैव सम प्रूफ रिलेटेड टू द कैमरा, पॉसिबली ये आ सकता है। अदर न्यूज इज रिलेटेड टू द Samyang 35 to 150 mm f2 to f2.8 लेंस जो एल माउंट के लिए अनाउंस हुई है। एंड फॉलो अप करेंगे हम अपने Yongnuo के 50 mm f1.8 प्रो लेंस के अनाउंसमेंट के साथ। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द Canon R5C Mark II कैमरा की ये कब तक कैमरा हमारे बीच आ सकता है। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम बात करते हैं ZV-E20 के बारे में बातें करते हैं, या ZV-10 Mark II। इसकी वीडियो मैंने कल ही डाल दी थी। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो अप कर रहे हो लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ के लिए कैमरा इंडस्ट्री से रिलेटेड, देन आपको ये पता होगा दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द अराइवल टाइम of the ZV-20। otherwise you can look our previous video। अब यहाँ पर हमें ये सिर्फ आपको बताना है कि प्रीवियस वीडियो जब हमने बना रही थी एट दैट मोमेंट हमारे पास कोई भी एसेसरीज जिसके बारे में बातें कर रही है रूमर मिल यानी कि सोनी एडिक्ट, उन्होंने कोई भी एसेसरीज की इमेज पब्लिश नहीं करी थी या स्क्रीनशॉट। बट राइट नाउ वी डू हैव सम प्रूफ। और यहाँ पर सी फ्रॉग है जो कि ऑफकोर्स कैमरा के एसेसरी मेकर है और वो वाटर प्रूफ केसेस बनाते हैं कैमरे के। एंड इन देयर वेबसाइट यू कैन क्लियरली सी, उसका ही एक स्क्रीनशॉट और स्क्रीन ग्रैब आप जो भी कर लो, वहां पर आपको एक क्लियरली विजिबल है दैट इट्स रिटन द ZV-E20 कैमरा। So after this particular image is out, हो सकता है ना, I am also starting to believe, हो सकता है अपना ZV-20 और ZV-E10 Mark II कैमरा हमारे बीच बिफोर सितंबर या ऑन सितंबर 2023 आ जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ और ये है रिलेटेड Samyang से। Samyang ने अप्रैल को इसी साल यानी 2023 को अपनी 35 to 150 mm f2 to f2.8 लेंस रिलीज करी थी। एंड द लेंस डायरेक्टली कम्पीट अगेंस्ट द Tamron's 35 to 150 mm f2.8। अगर हम प्राइस वाइज इनकी कंपैरिजन देखें, ऑल्दो अपर्चर रेंज सेम है एंड ऑफ कोर्स देयर लॉट ऑफ कंपैरिजंस ऑलरेडी इन द वे, बट हाँ अगर प्राइस की कंपैरिजन करें, लेट्स लुक एट हियर, तो यहाँ पर आपको जो अपनी Samyang की लेंस है लगभग 1 लाख के अंदर पड़ने वाली है। एंड ऑफ कोर्स Tamron की लेंस जो है ऑफ कोर्स 1,44,000 में आपको पड़ती है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्राइस डिफरेंस, ऑफ कोर्स आज की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो Samyang है वो उन्होंने एल माउंट के लिए अपनी 35 to 150 mm को अनाउंस करा है। इफ़ यू रिमेंबर कुछ एक दिनों पहले ही अपने Z माउंट के लिए Tamron ने 35 to 150 mm को अनाउंस करा था। एंड वी डू नो, हमें ये पता है, क्या पता है कि Tamron और Nikon की पार्टनरशिप चल रही है एंड दे आर मेकिंग लेंसेज फॉर Nikon, रिब्रांडेड लेंस Nikon लॉन्च करते जा रही, एक के बाद एक Tamron की बनाई हुई। सो वी हैव Tamron एंड Nikon पार्टनरशिप हेयर। और वहीं पर आपके Panasonic और Samyang की पार्टनरशिप अब एक्टिव हो चुकी है और एल माउंट अलाउंस के लिए उन्होंने काफ़ी तगड़ी और दमदार लेंस अनाउंस करी। अनडाउटेबली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग S5X Mark II कैमरा तो 35 to 150 mm से अच्छी लेंस आई डोंट थिंक सो और कोई भी आपके लिए रहने वाली है। इट्स काइंड ऑफ ऑलराउंडर लेंस, स्पेसिफिकली सिनेमाटोग्राफर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली। आप f2 to f2.8 अपर्चर की रेंज को देखो, देन यू विल फील कि भैया ये लेंस तो आपके आर्सेनल में होनी चाहिए। सो विद दिस Tamron is not able to announce the lens for L mount alliance, और ये जग जाहिर बात इसलिए है क्योंकि Tamron अभी L mount alliance का पार्ट नहीं। वो चाहे तो हो सकते हैं बट by will they are not in the L mount alliance। Of course they are putting their attention on the Z mount, the X mount and the E mount right now। so at least चलो Samyang ने ही सही 35 to 150 mm लेंस L mount के लिए अनाउंस तो करी। now let's move on to our third update। यहाँ पर हम बात करते हैं Yongnuo की। Yongnuo ने भैया 50 mm की f1.8 लेंस अपने X mount के लिए अनाउंस करी है। तो इनकी ये प्रो लेंस है, ऑल्दो प्रो लेंस इनकी जो है कोई भी एस्फेरिकल लेंस एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर रही, विच आई वॉज लुकिंग इन द सीट ऑफ स्पेक्स। कोई ऐसी बहुत स्पेसिफिक प्रो लेंस एलिमेंट मुझे नहीं दिखी जो इस लेंस को एक प्रो का डेजिग्नेशन दे। ऑल्दो भैया Yongnuo बदनाम पहले से ही है शार्प लेंसेज बनाने के लिए। सो डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि यहाँ पर कोई आपको वो प्रो एलिमेंट्स ना दिखे, बट हाँ इसकी जो आउटपुट आएगी वो प्रो वाली ही रहने वाली। सो प्राइसिंग की बात करें और जो ये प्रोफेशनल ग्रेड में अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑप्टिक्स के साथ वेदर सील्ड लेंस ला रहे हैं आपके लिए एक्स माउंट में, सो
इट लुक रीजनेबल यार, इट इज़ ऐसा नहीं कि इनकी जो प्राइसिंग है कोई ज़्यादा मुझे लग रही है। जिस हिसाब से इसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, जिस हिसाब की बेसिक कोर स्पेक्स आप देखते हो और जिस तरह की परफॉर्मेंस प्रीवियस मिररलेस योंगनो की लेंसेज में मैंने देखी है, व्हाट आई पर्सनली फील कि इनकी जो प्राइसिंग ये आक्स कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेंस के लिए बिल्कुल ही रीजनेबल वाजिब है। एंड दिस इज परफेक्ट लेंस फॉर एक्स माउंट यूजर, दिस शुड ट्राई इट एट वंस एट लीस्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फाइनल अपडेट, यहाँ पर हम बात करते हैं R5C Mark II कैमरे के बारे में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट information or rumor or news, whatever you can say, coming out from the canonrumor.com, उनके अकॉर्डिंग, उनके सोर्स के अकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स दे हैव गिवन द CR2 रेटिंग, उनके सोर्स के अकॉर्डिंग अपना R5C Mark II कैमरा 2025 में आएगा, नॉट इवन इन 2024, क्योंकि 2024 का स्लॉट रिजर्व कर चुका है अपने R5 Mark II कैमरे ने। एंड सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आफ्टर ए ईयर ऑफ गैप अपना Canon R5C Mark II कैमरा अनाउंस करे। ऑफ कोर्स अगर आप प्रीवियस Canon के पैटर्न को देखोगे, देन Canon R5 जो अनाउंस हुआ था वो जुलाई 2020 में हुआ था, एंड R5C जो अनाउंस हुआ था वो जनवरी 2022 को अनाउंस हुआ था। सो देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी, अगर हम लॉजिकली थिंक करें कि भैया अपना R5 Mark II अनाउंस होता है अगर 2024, sometime 2024, then we do have some probability that R5C Mark II camera may arrive on 2025. Right now we do not have any hint about the core specs of the camera, but possibly जो core specs हमें R5C Mark II कैमरे के अंदर देखने को मिलेगी वही मेन इंग्रेडिएंट रहेगी अपने R5C Mark II कैमरे के बारे में। अब ये सारी जितनी भी थॉट प्रोसेस है लॉजिकल है, बट अगर हम इसे फिर से एक बार इंटायर जो अपनी अनाउंसमेंट थी R5 और R5C की, इसको एक बार फिर से एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, देन व्हाट विल फाइंड कि R5C की जरूरत क्यों पड़ी कैनन को, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही साफ कारण था दैट R5 कैमरे की जो ओवर हीटिंग थी उसको लेकर सिनेमाटोग्राफर्स जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे एक परफेक्ट 5D सीरीज की रिप्लेसमेंट की जो अपने R5 के रूप में उन्हें दिखी थी, वो उसे चाह के भी परचेस नहीं कर पा रहे थे, और जिन्होंने परचेस करा था वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। सो R5C को कैनन इंट्रोड्यूस करा विद बिल्ट इन फैन, विद टाइम कोड फंक्शनलिटी। सो ये सारी चीज़ों के साथ लवरेज होकर अपना R5C आया और सिनेमाटोग्राफर्स की पहली पसंद बन गया। सो यहाँ पर ओवर हीटिंग को लेकर खासकर कैनन की जो यूजर्स बेस थी वो काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा रही थी। दैट्स वाई Canon introduced a separate R5C line. Now, if Canon introduces a proper camera, a proper R5 Mark II camera with a perfect heat sink unit, जो कि of course अपने 8K वीडियो रिकॉर्डिंग में भी ओवरहीट ना हो, बट दैट काइंड ऑफ एक्सेप्शनल केस, और ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कैनन से, बट चलो एक्सपेक्ट कर लेते हैं। सुपर परफेक्ट कैमरा डिज़ाइन करके मार्केट में डाल ही दिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने R3 कैमरे की हीट सिंक यूनिट को यूज़ कर लिया, जो कि ऑफ कोर्स अनडाउटेबली विदाउट इंटरनल फैन आपका R3 कैमरे की वीडियोग्राफिक परफॉर्मेंस को आप जान ही समझ रहे। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू कि अगर एक परफेक्ट R5 Mark II कैमरा आ जाता है विदाउट ओवर हीटिंग एंड ओनली वन एक्स्ट्रा पोर्ट दैट इज अ टाइम कोड पोर्ट, और भैया आप प्लीज़ माइक्रो HDMI पोर्ट को हटा के फुल साइज HDMI देना शुरू कर दो, तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा पोर्ट यानी कि टाइम कोड पोर्ट के साथ आता है, और इसमें इंटरनल हीटिंग की इश्यूज अगर ख़त्म हो जाती, देन एक्चुअली हमें R5C जैसे एक नए सीरीज़ की, एक नए ब्रांच की लिटरली ज़रूरत नहीं है। अगर आपका R5 Mark II कैमरा एक अपने आप में सुपर परफेक्ट हाइब्रिड मिररलेस कैमरा रहता है। अदरवाइज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू कैनन, वी नो योर लिमिटेशंस, वी नो हाउ यू wrap up things before announcement. So this is my hope and expectation कि अगर by chance एक super perfect camera Canon announce करते हैं, then literally we do not need R5C Mark II camera anymore. So with this good hope and पॉजिटिव थिंकिंग, लेट्स होप कि भैया वो अपने R5 Mark II कैमरे को 2024 के अर्ली मंथ्स में अनाउंस करे विद ए 61 MP सेंसर। दिस वाज द अपडेट टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन सारी अपडेट्स में आपका फेवरेट अपडेट कौन सा था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अस योर प्रीशियस लाइक्स। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस।